हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट 2022-23 का, जो कि स्टेट असेंबली में 4 मार्च को पेश हुआ था। क्या की फीचर्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, क्या स्कीम्स लेकर के इसमें आए हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले एक एट अ ग्लांस देखते हैं बजट में क्या था, इंपॉर्टेंट नंबर्स जो बताए गए हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की बात करें ड्यूरिंग 2021-22 तो है 8.3। सरकार ने कहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ है डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। ये काफी अच्छा एक ग्रोथ रेट माना जाएगा। टोटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो कितनी है, ₹50,300 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 51,364 करोड़। रिवेन्यू डेफिसिट कितना होने की उम्मीद है, 3,903 करोड़। फिस्कल डेफिसिट 9,602 करोड़। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि आप GSDP कहते हैं, वो कितना, यानी कि जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसकी कितना टोटल उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होने वाला है, वो है 1,75,173 करोड़। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो होगी ₹2,01,854 करोड़। नहीं है ये, सिर्फ रुपीस, मतलब हर आदमी की अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में तो उसकी इनकम कितनी होगी, 2 लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा, जो कि एवरेज इनकम अगर आप बात करें पर कैपिटा इनकम जो नेशनल लेवल पर है तो उससे अराउंड 58,000 रुपीज ज्यादा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा दिया गया है, 12,921 करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगर हम बात करें कि टोटल रिसीट्स जो कि गवर्नमेंट के पास आती हैं, उनमें से कहां कहां से सरकार के पास पैसा आता है, तो अगर आप बात करें कि जो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो 72% होती हैं। पब्लिक डेट यानी कि जो लोन वगैरह सरकार लेती है वो कितना है, 25%। डिपॉजिट्स, एडवांसेस, रेमिटेंसेज एंड प्रोविडेंट फंड, यहां से सरकार के पास 3% पैसा आता है। और ये भी किस में जाएगा, डिपॉजिट, एडवांसेस, रेमिटेंसेस, ये सब भी एक पब्लिक डेट का ही पार्ट है। कहना चाहिए कि ये कैपिटल रिसीट्स का ही पार्ट होगा आपका। तो टोटल कैपिटल रिसीट्स कितनी हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी 28%। और रिवेन्यू रिसीट्स 72%। मतलब सरकार के पास उसका जो रिवेन्यू इनकम है वो 72% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और जो कैपिटल रिसीट्स है दे आर 28%। अब अगर आप रिवेन्यू रिसीट्स का ब्रेकअप देखें कि जो रिवेन्यू से सरकार की इनकम होती है उसका अगर आप ब्रेकअप देखना चाहें तो कैसे होगा, जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर है उसमें से कितना आता है, 19% आता है। स्टेट के अपने जो टैक्सेस है वहां से 30% आ रहा है। ग्रांट्स इन एड वो कितनी है, वो 44% है। ग्रांट्स इन एड कहां से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, यहां से भी कुछ ग्रांट्स इन एड आती हैं। इट स्टेट्स ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो वो कितना है, 7% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि मान लीजिए चार्जेस हैं, कुछ फाइन्स हैं, है ना। अगर मान लीजिए सरकार की अपनी कोई PSU है तो वहां से जो सरकार का रेवेन्यू है वो कितना है, 7%। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स का ब्रेकअप है। अब बात करें एक्सपेंडिचर की, तो सरकार कहां पर एक्सपेंडिचर करती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 79%। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 11%। एंड पब्लिक डेट रीपेमेंट, यानी कि जब आपने लोन दिया है तो आपको जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है वो आपको वापस करना है, तो वो कितना है, अराउंड 10%। यानी कि टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो वो कितना होगा, 79% प्लस ये 10%, यानी कि 89% क्या है सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी किस में आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सरकार का, 11%। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर आप ब्रेकअप देखें तो इकोनॉमिक सर्विसेज में 20% जाता है, सोशल सर्विसेज में 40%। सोशल सर्विसेज जैसे कोई सब्सिडीज दे रही है, पेंशन दे रही है सरकार, है ना, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में जो पैसा लगा रही है, ये सब है। जनरल सर्विसेज 40%, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या बाकी जो जनरल सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है वहां पर भी 40% जाता है, इकोनॉमिक सर्विसेज में 20% जाता है। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है।
अब ये क्या इंडिकेटर है कि सरकार की इनकम कहां से होती है और एक्सपेंडिचर कहां जाता है। अभी हमने पीछे क्या देखा है, रेवेन्यू रिसीट्स का ब्रेकअप देखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देखा है। यहां पर थोड़ा सा और उसका एक ब्रेकअप है, टोटल इनकम का ब्रेकअप है। तो रिसीट्स के जैसे हमने देखा कि सेंट्रल टैक्सेस से 13.48 पैसे आते हैं। यहां पर क्या है कि सरकार के पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो वो कहां से आते हैं। सेंट्रल टैक्सेस से 13.48, स्टेट के टैक्सेस से ₹21.63, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5.51%, ग्रांट सीनेट 31.7, लोन्स रिकवरी 0.09 पैसा, पब्लिक डेट से 24.91 पैसे, और ये बाकी जो सरकार का पहले का बचा हुआ है एडवांसेस जो होते हैं जिसे हम कहते हैं वो 2.68 रुपीज। तो यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर परसेंटेज जो है वो थोड़ा वेरी कर रही है पब्लिक डेट का या नॉन टैक्स रेवेन्यू का, वो इसलिए वेरी कर रही है क्योंकि पीछे जो आपने देखा है वो रेवेन्यू रिसीट्स का देखा है। यहां टोटल इनकम की बात हो रही है, रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी मिला के कितना परसेंटेज बनता है। एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो जनरल सर्विसेज में 31.63 पैसा जाता है, सोशल सर्विसेज में भी इतना ही पैसा जाता है, इकोनॉमिक सर्विसेज में 12 रुपीज 86 पैसे जाते हैं, लोन्स में जो आपने दिए हैं एडवांसेस उसमें 0.19 पैसा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10.99 पैसे जाते हैं, सब्सिडीज में 2.45 पैसा जाता है, लोन पेमेंट में जो आपने लोन लिया है उसका जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें 10.4 पैसा जाता है, और अगर हिमाचल की सरकार किसी को ग्रांट से नेट दे रही है उसमें 2 पैसे जाते हैं। तो ये क्या है, ये ब्रेकअप है। आपको पता चलना चाहिए कि सरकार पैसा कहां से लेकर के आ रही है और कहां पे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये कहना चाहिए ये हेड्स हैं जिसमें कि सरकार एक्सपेंडिचर करती है और उसके पास रेवेन्यू कहां से आता है ये भी आप लोगों ने देख लिया। डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो कितना एक्सपेंडिचर होता है। एजुकेशन में सरकार 16 रुपए खर्च करती है, हेल्थ सेक्टर में सरकार 6 रुपए खर्च करती है आउट ऑफ 100 रुपीज, यानी कि परसेंटेज कह सकते हैं इसको कि एजुकेशन में 16%, हेल्थ में 6%, रूरल डेवलपमेंट के लिए 3 रुपए खर्च करती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज यहां भी 3 रुपए खर्च किए जाते हैं, पब्लिक वर्क्स यानी कि रोड्स एंड ब्रिजेस यहां पे 9 रुपए, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन यहां पर 4 रुपए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स यहां पर भी 4 रुपए। अगर आप पेंशन की बात करें, सिविल सर्विसेज, तो यहां काफी खर्चा होता है, सरकार का 15% तक पैसा जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 10 रुपए खर्च किए जाते हैं, लोन पेमेंट के लिए भी 10 रुपए खर्च किए जाते हैं। लोन पेमेंट का मतलब क्या, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट पेमेंट अलग से, प्रिंसिपल भी रीपे करना पड़ता है आपको। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए 2 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म पे 3 रुपए खर्च करते हैं और अदर्स में 15 रुपीज खर्च किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट सेक्टर वाइज ब्रेकअप है कि सरकार कहां कहां पर कितना खर्चा दे रही है, जिसको आपको पता चलता है कि सरकार की क्या क्या प्रायोरिटीज है। अब बात करते हैं इन नंबर्स के बाद के डिफरेंट सेक्टर वाइज सरकार ने क्या क्या घोषणा की है, कितना उनको बजट एलोकेट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर यानी कि उसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज ये सब इंक्लूडेड होंगे। तो यहां पर देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं। सबसे पहले बात करें तो सरकार को यह उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ होगी इस साल वो कितनी होगी, 8.7%। 583 करोड़ रुपए दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 540 करोड़ रुपए दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए ड्यूरिंग 2022-23। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की बात करें तो इसके लिए सरकार ने 469 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। और क्या अनाउंसमेंट है कि ग्रेन प्रोक्योरमेंट होगा 11 जगहों पर और 4 न्यू ग्रेन मंडीज जो है वो एस्टेब्लिश होंगी। कहां कहां पर होंगी, रामपुर में होंगी, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, मजारी में होंगी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, रियाली एंड मिलवा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो 4 नई मंडीज जो हैं वो खुलेंगी और ग्रेन प्रोक्योरमेंट 11 जगहों पर होगा। एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठाया था सरकार ने फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर रमेश चंद्र, मेंबर नीति आयोग। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई है और स्टेट असेंबली में सरकार ने ये कमिटमेंट किया है कि हम जो है इनकी जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से एक्शन पॉइंट्स बनाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए।
और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए। वो क्या है, हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए कुछ कहना चाहिए कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। वो क्या टारगेट्स हैं? पहले टारगेट तो ये कि 50,000 एकर्स लैंड विल बी ब्रॉट अंडर नेचुरल फार्मिंग। Farmers engaged in natural farming will be registered, and out of these, best 50,000 farmers will be certified as natural farmers. At least 100 villages will be developed as natural farming villages. 2 dedicated natural farming produce mandis will be opened in the state. तो 2 डेडिकेटेड मंडी होंगी जो सिर्फ नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस से डील करेंगी, एंड 10 अदर मंडीज विल हैव डेडिकेटेड स्पेस टू सेल नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस. At least one model of natural farming will be developed in all the 3,615 gram panchayats of the state. Kotgarh, Thanadhar and adjoining areas in Shimla district will be developed at Satyanand Stokes Trail. सत्यनंद स्टोक्स का काफी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है किसके लिए? हिमाचल प्रदेश में एप्पल फार्मिंग के लिए जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. तो सरकार उनका आभार व्यक्त करने के लिए एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड सरकार जो है इन एरिया को जो है डेवलप करेगी. सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल. Parala Mandi is being developed as model mandi and a new cold store will be set up at a cost of rupees 91 crore. Parala Mandi को मॉडल मंडी के तौर पर डेवलप किया जाएगा. 13 मार्केट यार्ड्स बनेंगे और उनको अपग्रेड किया जाएगा अंडर जिका एडेड प्रोजेक्ट फेज 2. जिका क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी. तो वो इसमें मदद करेगी. उनके एड के थ्रू क्या करेंगे हम? 13 मार्केट यार्ड्स बनाएंगे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे. एक और फ्लावर मंडी जो है एस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है. एक नई हॉर्टिकल्चर पॉलिसी जो है सरकार लेकर के आने वाली है. 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड आउट ऑफ विच 10 विल रिलेट टू नेचुरल फार्मिंग. 2 centers of excellence will be set up in Chilaru and Palampur under horticulture development project. तो हॉर्टिकल्चर पे सरकार का काफी ध्यान है. अगर आप बजट की बात करें तो अच्छा खासा बजट भी एलोकेट किया है. 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे शिलारू में और पालमपुर में. सेटिंग अप ऑफ 5 न्यू बिग काउ सेंचुरीज एंड गौसदन्स. The grant for dependent cows in private goshalas will be rupees 700 per cow per month. दिस अरेंजमेंट विल बी नोन एज गोपाल. तो कुछ काउ सेंचुरीज बनाने जा रही है, 5 बड़े एंड गौ सदन्स बनाएगी सरकार. और जो प्राइवेट गौशाला है जो कि कोई इंडिविजुअल या कोई ट्रस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उसमें जो सरकार कहना चाहिए ग्रांट देती थी उसको बढ़ा दिया गया है और उसको 700 रुपए पर काउ पर मंथ कर दिया गया है. 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी होगी 50,000 लीटर्स पर डे वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे. कहां पे? दत्त नगर में और चकारा मंडी में. द मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय ₹2 पर लीटर. 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से सरकार जो है मिल्क का रेट बढ़ाने जा रही है. प्रोक्योरमेंट प्राइस. 44 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंसेज विल बी ऑपरेशनलाइज्ड टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स. तो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सभी के लिए अपने मेजर जो अनाउंसमेंट्स थे वो हमने देख लिए हैं. अब इसके बाद बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं इस बजट में. तो सबसे पहले बात करें अगर बजट एलोकेशन की तो पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कितने बजट एलोकेट हुआ है? ₹1662 करोड़. और अगर अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात करें तो 713 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं. एक एमओयू सरकार करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए क्योंकि हम एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं. किसमें? मंडी में. और उसका जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट जल्दी ही होगा. 4 रोपवेज को डेवलप किया जाएगा अंडर पर्वतमाला नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये पर्वतमाला यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था. उसके तहत हिमाचल में 4 रोपवेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात यहां पर की गई है. ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज. सभी रूरल एरियाज के जो हाउस होल्ड्स हैं
वहां तक क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने 2772 करोड़ रुपए दिए हैं इस बजट में। तो 2022 के एंड तक सरकार का टारगेट यह है कि सभी रूरल हाउस होल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर जो है उनके घर पर मिल सके। रुपीज 4373 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस ड्यूरिंग 2022-23। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए इतने रुपीज 4373 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ये कहां पर खर्च होंगे? अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 300 किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी, 1200 किलोमीटर की रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा, 23 ब्रिजेस बनेंगे, 315 किलोमीटर का क्रॉस ड्रेनेज जो है वो कंप्लीट होगा और 22 हैबिटेशंस को रोड से कनेक्ट किया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 थी उसको एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम दिसंबर 2022 टू दिसंबर 2025। 5 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 करोड़। 3 मल्टीपर्पज कल्चरल सेंटर्स विल बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹22 करोड़। लेगेसी वेस्ट साइट्स जो हैं उनको क्लीन किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा एज टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा थ्रू क्लीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लेगेसी वेस्ट साइट्स। वर्क ऑन मेडिकल डिवाइसेस पार्क एट नालागढ़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 10,000 पर्सन्स विल स्टार्ट। एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनेगा नालागढ़ में। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट विल बी सेटअप, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट भी काफी बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को। तो उस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए क्या होगा, काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट में आ सकता है और सरकार को उम्मीद है कि इससे काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कौन मदद कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद कर रहा है और ये 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। कितना बजट एलोकेशन है इसका? 2095 करोड़ की कॉस्ट है इसकी। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। शिवधाम इन मंडी, वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन लर्जी एंड तातापानी, पैराग्लाइडिंग इन बीर बिलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चांसल एज अ टूरिस्ट स्पोर्ट विल बी फंडेड अंडर नई राहें नई मंजिलें। ये सरकार का एक इनिशिएटिव है, नई राहें नई मंजिलें, और उसमें ये जो प्रोजेक्ट्स है ये पूरे किए जाएंगे। जो भी ये स्पॉट्स है इनको टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से बनाया जाएगा। तो सरकार टूरिज्म सेक्टर को भी काफी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक मेजर डेस्टिनेशन है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी। अगर आप बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया गया है? ₹2752 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए दिए गए हैं। यहां पर हिमाचल प्रदेश जो है पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने सारे जो भी एलिजिबल पर्सन थे उनको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों ही दी हैं, और उसमें सबसे अव्वल रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में ही रशिया की जो कोविड वैक्सीन थी स्पुतनिक, उसको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म था हिम केयर, जो कि 1 जनवरी 2019 में स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट जो बेनिफिशियरीज, जो पर्संस आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पाए हैं उनको भी उसका लाभ मिले। तो सरकार ने ये हिम केयर स्कीम शुरू करी थी 1 जनवरी 2019 को। अब यहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज मिलता है। उस स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि लोगों के इंटरेस्ट में है। वो चेंजेस क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो वैलिडिटी पीरियड है हिम केयर कार्ड का, उसको बढ़ा करके 1 साल से 3 साल कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन अभी सिर्फ जनवरी से मार्च तक होता था, अब वो पूरे साल हुआ करेगा। हिम केयर का जो कवर है उसको एक्सटेंड किया गया है टू इनमेट्स ऑफ द प्रिजन्स विद इन द स्टेट्स। तो सरकार ने क्या किया है कि हिमाचल प्रदेश की जेलों में जो भी लोग बंद हैं, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनको भी ये हिम केयर का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक M3C स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये स्कीम में क्या होगा?
स्कीम में क्या होगा कि मोबाइल क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे हर एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसमें एक मोबाइल क्लिनिक एस्टेब्लिश किया जाएगा। मोबाइल क्लिनिक में क्या होगा कि एक एम्बुलेंस या वैन टाइप होगी, उसमें सारे इक्विपमेंट्स, मेडिसिन होंगे और उसमें डॉक्टर्स भी होंगे। वो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि वो रूरल एरियाज में जाएंगे, डोर स्टेप डिलीवरी देंगे किसकी, मेडिकल सर्विसेज की, कि आज यहां पर गए हैं, आज इस विलेज में गए, कल किसी और विलेज में जा रहे हैं, परसों किसी और विलेज में जा रहे हैं। तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो काम करेंगे। और इसका एम क्या है, इसका एम है कि डोर स्टेप डिलीवरी दी जाए हेल्थ फैसिलिटीज का। इसीलिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक स्कीम जो है वो सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है। A model primary health center will be developed in each health block in 2022-23। जो भी हेल्थ ब्लॉक्स हैं उसमें क्या होगा, एक मॉडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर डेवलप किया जाएगा। एक स्पेशलाइज कैडर बनेगा मेडिकल ऑफिसर्स का टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विसेज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट। 100 जो आयुष डिस्पेंसरीज हैं उनको क्या करा जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा एज वेलनेस सेंटर्स इन 2022-23 में। एक कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहां पर, नरचौक मेडिकल कॉलेज में। तो ये सारे जो अनाउंसमेंट्स हैं ये हेल्थ सेक्टर को लेकर के थे। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो सबसे पहले देखते हैं कितना बजट एलोकेट किया गया है। तो यहां पर 8,412 करोड़ रुपए दिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर को। कुछ नई स्कीम्स का यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। वो नई स्कीम्स क्या क्या है, सबसे पहली है श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होगा, सरकार कंपटीशन को प्रमोट करना चाह रही है अमंग गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द स्टेट। तो सरकार क्या करेगी, स्कूल्स को रैंक करेगी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड टॉप 3 स्कूल्स ऑफ द स्टेट एंड टॉप 3 स्कूल्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी ग्रांटेड कैश अवार्ड्स अंडर द स्कीम। तो ये सरकार का क्या एम है कि कंपटीशन प्रमोट किया जाए अमंग दी स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अंदर कंपटीशन हो और फिर कंपटीशन में जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ग्रांट्स दी जाएंगी कैश की फॉर्म में। बाल प्रतिभा स्कॉलरशिप योजना, टॉप 500 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होंगे क्लास 4 क्लास 5 के, बेस्ड ऑन द मेरिट इन क्लास 3 उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 3,000 पर एनम अंडर दिस स्कीम। तो इसमें क्या होगा कि क्लास 3 में जिसके कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से टॉप 500 मेरिटोरियस स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे और फिर उनको क्लास 4 और क्लास 5 में 3,000 रुपए पर ईयर की जो है स्कॉलरशिप सरकार अपनी तरफ से देगी। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर्स है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। इसमें क्या होगा कि एक मंथली फेलोशिप मिलेगी 3,000 रुपए महीना की टू रिसर्च स्कॉलर्स। और ये स्कीम फेलोशिप कब तक अवेलेबल होगी, 3 साल तक। जब से वो रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी फेलोशिप में उसके 3 साल तक सरकार ये उनको ये पैसा देगी 3,000 रुपए महीना। कौशल आपके द्वार, ये स्कीम किसके लिए है, ये स्कीम है स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या करेगी सरकार, प्रोवाइड करेगी सर्विसेज लाइक प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, फ्रिज एंड एसी रिपेयर for the people of the state. Under this scheme, the ITIs having courses, technical education, skill development in these trade will be providing services to the nearby consumers at lowest possible rate. इसमें क्या होगा, कौशल आपके द्वार, ये जो सर्विसेज हैं ये ITI में लोगों को सिखाई जाएंगी। तो उनको क्या कहोगे, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि आसपास के कंज्यूमर्स हैं, जहां पर भी ITIs एस्टेब्लिश की गई हैं वहां अपने आसपास के लोगों को वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे एट लोएस्ट पॉसिबल रेट्स। तो इससे 2 फायदे हैं, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा कि उनको ये सर्विसेज जो है वो मिल गई सस्ते दामों में। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ। उनको क्या करने को मिला कि रियल टाइम में जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, अपनी जो स्किल्स उन्होंने हासिल की हैं उनको निखारने का उनको मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगर बात करें, ये स्कीम्स खत्म हो गई हैं, उसके बाद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है मंडी में वो अप्रैल 2022 से उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। प्रपोजल है सरकार का कि 4 न्यू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITIs एस्टेब्लिश की जाए। कहां पर, लादाघाट एंड श्री नैना देवी जी इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, कटोला इन डिस्ट्रिक्ट मंडी,
धरतीधर एंड बेचार का बाग इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो 4 नए ITIs एस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है, प्रपोजल है सरकार की तरफ से। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है उसको सरकार ने काफी एक्सटेंड करने की कोशिश की है। कैसे एक्सटेंड करने की कोशिश की है वो देख लेते हैं। जो एज लिमिट थी फॉर ओल्ड एज पेंशन इस रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम विल बी रिड्यूस टू 60 ईयर्स फॉर ऑल। पहले ये एज 80 हुआ करती थी, फिर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने इसको घटा करके 70 किया और अब इसको घटा करके एलिजिबिलिटी कितनी कर दी गई है, 60 ईयर्स कर दी गई है। ऑल सच पेंशनर्स हु आर करंटली गेटिंग ए पेंशन ऑफ 850 रुपीज पर मंथ विल नाउ गेट रुपीज 1000। तो 850 जिनको मिल रहे थे उनको 1000 रुपए महीना मिलेगा, जिनको 1000 रुपए मिल रहे थे उनको 1500 रुपए मिलेंगे और जिनको 1500 रुपए मिल रहे थे उनको 1700 रुपए मिलेंगे। अब women in the age group of 60 to 65 years will also be entitled to old age pension without any income limit। जो भी महिलाएं 60 से 65 इयर्स की एज में हैं उनको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। उनकी कितनी इनकम है, लाख रुपए, 1000 रुपए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं, वो सभी को ये ओल्ड एज पेंशन देंगे। Men in the age group of 60 to 69 years will also be entitled to old age pension without any income limit। 7.5 lakh beneficiaries will now benefit from old age pension schemes and an amount of rupees 1300 crores will be spent। The government contribution under Atal Pension Yojana will be increased from 3000 per annum and the beneficiaries will be increased from 1 lakh to 1.5 lakh। यानी कि सरकार अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा रही है और साथ साथ जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया है, 1 लाख से 1.5 लाख, और अपना कंट्रीब्यूशन कितना कर दिया सरकार ने अब 3000 रुपए पर ईयर पर एनम। यानी कि तो सोशल सिक्योरिटी के बाद अगर हम देखें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वीमेन वेलफेयर और इनके एम्पावरमेंट के लिए और जो बाकी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर के लिए सरकार इस बजट में क्या स्टेप सरकार ने अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जेंडर बजट स्टेटमेंट पहली बार पेश किया गया है स्टेट असेंबली में। गृहिणी सुविधा योजना जो कि 26 मई 2018 को लॉन्च की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी अगर वीमेन बचती हैं जिनको कि सिलेंडर नहीं मिले हैं उनको इस गृहिणी सुविधा योजना के तहत सिलेंडर मिल पाए। जो ऑब्जेक्टिव था लॉन्चिंग दी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना वाज टू प्रोवाइड free gas connections to those families who are not covered under the Center's Ujjwala scheme। These schemes will be continued। ये स्कीम कंटिन्यू की जा रही है 2022-23 में भी और इनका फर्दर लिबरलाइजेशन किया जा रहा है। कुछ और चीजें यहां पर ऐड की गई हैं। जो बेनिफिट्स है अब क्या होंगे वो, अगर कोई नया कनेक्शन लेता है इन स्कीम के तहत तो उसको 3 फ्री सिलेंडर्स मिलेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई किसी का ओल्ड कनेक्शन है पहले से जहां पर कोई रीफिल क्लेम नहीं किया गया है तो वहां पर 2 फ्री सिलेंडर्स मिलेंगे, और अगर ओल्ड कनेक्शन है जहां पर कि 2 फ्री सिलेंडर्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं तो उनको 1 एडिशनल सिलेंडर दिया जाएगा। तो सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना में ये सारे चेंजेस किए हैं, उस स्कीम को फर्दर लिबरलाइज किया है और 2022-23 में भी ये स्कीम लागू की जाएगी, इसका अनाउंसमेंट किया है। एक नई स्कीम सरकार लेकर के आई है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ये किसके लिए है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। अंडर विच द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल बी ग्रांटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो रूरल एरियाज में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे जीज होते हैं, है ना, उनके थ्रू सरकार विमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। वो बेनिफिट्स क्या होंगे? एडिशनल ग्रांट मिलेगा 25,000 रुपए का as one time top up in 2022-23 from the revolving fund of these self help groups। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना रिवॉल्विंग फंड बनाते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे को लोन देते हैं या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस फंड में सरकार 25,000 रुपए का टॉप अप देगी, यानी कि 25,000 रुपए की सहायता सरकार देने वाली है। दी वीमेन मेंबर्स जो है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के will be covered for 1 year by the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो जीवन ज्योति योजना से मिल जाएगा और ये जो एक्सीडेंट कवर है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिल जाएगा। तो जो विमेन मेंबर्स हैं उनको 1 साल तक का ये मुफ्त बीमा सरकार दे रही है।
दी कैडर जो है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का, जिनको आप डिफरेंट नामों से जानते हैं, कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी, जिनको अभी कितना और ऑनरेरियम मिलता है 350 पर डे फॉर ड्यूटीज विद इन दी होम डेवलपमेंट ब्लॉक विल बी पेड एन इंक्रीज ऑनरेरियम ऑफ 500 रुपीज पर डे। तो जिनको ये ऑनरेरियम 350 रुपीज मिलता था, अब इनको 500 रुपए मिलेगा। ये वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता करते हैं। अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स विल नाउ गेट लोन्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4%। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन लेने में आसानी हो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर ना मिले, इसलिए सरकार ने इनके लिए यूनिफॉर्म रेट कर दिया है कि इनको 4% पर लोन दिया जाएगा, जो कि काफी रीजनेबल है। एक और सरकार ने नई स्कीम स्टार्ट की है। ये किसके लिए है? चाइल्ड वेलफेयर के लिए है। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, यानी कि उनके न्यूट्रिशन के लिए है। इसके लिए सरकार 65 करोड़ रुपए इस ईयर में खर्च करेगी। इसके 7 पिलर्स हैं। वो 7 पिलर्स क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 मेन डिजीजेस। वो 2 मेन डिजीज कौन से हैं? डायरिया एंड निमोनिया इन द ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर अर्ली ट्रीटमेंट। Continued monitoring and comprehensive review of underweight newborn infants and children. Give appropriate protein-rich food for complete nutrition. Special initiatives to combat anemia in children, expecting women and lactating mothers. यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लगभग 51% वीमेन ऐसी हैं जो कि एनीमिया से ग्रसित हैं। तो उस एनीमिया क्या होता है कि वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी पास ऑन हो जाता है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए सरकार स्पेशल इनिशिएटिव्स उठाने वाली है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एनीमिया इन एक्सपेक्टिंग वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। स्पेशल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग। तो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के ये 7 पिलर्स हैं, यानी कि 7 वर्टिकल्स हैं जिनके तहत सरकार जो है वो स्टेप्स लेने वाली है। इसके अलावा क्या करने वाली है सरकार? 1000 न्यू आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स सरकार जो है वो एस्टेब्लिश करेगी। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत जो ग्रांट दी जाती थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 35,000 कर दिया गया है फ्रॉम 20,000। टू रिहेबिलिटेट एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू डेस्टिट्यूट एंड अबेंडन्ड चिल्ड्रन, अ न्यू मुख्यमंत्री आशय बाल पुनर्वास योजना स्टार्ट की जा रही है। जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, बेघर बच्चे हैं, या जिनको उनके माँ बाप ने छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। इसके बाद करेंगे डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में सरकार क्या स्टेप्स लेने वाली है। तो सबसे पहले तो एक नई स्कीम गरुड़, यानी कि गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, उनको स्टार्ट किया जा रहा है। 4 पिलर्स क्या क्या है? ड्रोन इनेबल्ड गवर्नेंस, ड्रोन महोत्सव एंड मेलास, एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स एंड ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स। ये स्कीम स्टार्ट की जा रही है इन 4 पिलर्स के साथ, जहां पर कि गवर्नेंस में ड्रोन्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हेल्प किया था कि लोगों की मॉनिटरिंग करने में, कि कौन जो है वो सरकार के इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहा है, तो उसमें गवर्नेंस में हेल्प मिल सकती है। ड्रोन महोत्सव एंड मेलास लगाए जाएंगे, जैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके जो सर्विसेज जो हैं उसको प्रमोट किया जा सके। एनेबलिंग फ्रेमवर्क बनाएंगे फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स, और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स भी सरकार एस्टेब्लिश करेगी। 4 फ्लाइंग स्कूल्स विल बी सेटअप इन हिमाचल, ये ड्रोन्स के लिए ही। ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज in Ambadi the areas will be conferred with the land ownership under the स्वामित्व scheme started in हमीरपुर district on pilot basis। स्वामित्व स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब उसको यहां लागू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से होगी? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से होगी पायलट बेसिस पर। और यहां पर क्या होगा? लैंड जो टाइटल्स हैं, ओनरशिप है, वो वहां के जो भी बेनिफिशियरीज हैं, एलिजिबल पर्सन हैं, उनको कन्फर किए जाएंगे। द नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जा रही थी थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, वहां पर नंबर ऑफ सर्विस को इंक्रीज कर दिया गया है 150 तक। पहले 96 सर्विसेज दी जा रही थी, अब 150 सर्विसेज दी जाएंगी।
एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश होगी विद द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे HES के लिए, NT के लिए, एलाइड के लिए, मेडिकल के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए, तो उनके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। जो फैमिली रजिस्टर्ड डेटाबेस है उसको अपडेट किया जाएगा फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो सरकार की सर्विसेज है, उन सबको सरकार क्या कर रही है, डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है, अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है डॉक्यूमेंट्स को, सो दैट जो हमारा नारा है, जो सरकार नारा देती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको कहना चाहिए इंप्लीमेंट किया जा सके। कुछ और जो अनाउंसमेंट्स है नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को लेकर, वो अब देख लेते हैं। जो टारगेट है, ऑल पावर रिक्वायरमेंट्स थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी विल बी अचीव्ड बिफोर 2030। सरकार का यह कहना है कि जो भी हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स है वो हम किसके थ्रू करेंगे, या तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी के थ्रू, और हम ये टारगेट 2030 से पहले ही एस्टेब्लिश कर लेंगे। अगर ये टारगेट एस्टेब्लिश हो गया तो हिमाचल जो है पहला इंडिया का ग्रीन स्टेट बन जाएगा। A plant based on plasma technology will be constructed on a pilot basis for liquid and waste management in rural areas. प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वेस्ट मैनेजमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पायलट बेसिस पर अभी एक प्लांट लगाया जाएगा। अंडर मुख्यमंत्री रोशनी योजना 5000 एडिशनल फैमिलीज को कनेक्शन दिया जाएगा 2022-23 में। सब्सिडी जो है उसको अमाउंट उसको इंक्रीज किया जा रहा है 6000 पर किलोवाट ऑन ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सोलर एनर्जी प्लांट्स। यानी कि अगर आप सोलर रूफटॉप प्लांट एस्टेब्लिश करते हो तो उसमें जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है, कितना, 6000 रुपए पर किलोवाट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी जो है वो लेकर के सरकार आने वाली है। एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल जो है वो डेवलप किया जाएगा, जो कि इंश्योर करेगा कि हम मॉनिटरिंग कर पाएं और जो भी एप्लीकेशंस हैं और अप्रूवल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी दिया जा सके। इसके अलावा 20 नेचर ट्रेल्स बनेंगे बेस्ड ऑन हिमालयन फ्लोरा एंड फॉलिएज टू प्रमोट इको टूरिज्म। चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे 125 प्लेसेस पर। लोकल प्रोडक्ट्स जैसे कि रेड राइस है, किन्नौर का एप्पल है, सेपू बदी ऑफ मंडी है, हिमाचली कैप है, हिमाचली धाम है, मेटल क्राफ्ट है हिमाचल का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ज्वेलरी है, इन सबको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है, GI टैग जो है वो दिलाने की सरकार कोशिश करेगी। इनको रजिस्टर किया जाएगा GI टैग के लिए, तो उससे क्या होगा कि इनकी जो कहना चाहिए जो मार्केटेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी इंडिया में भी और विदेशों में भी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का ये ऑप्टिमल यूज होगा। न्यू रीजनल ऑफिसेज एस्टेब्लिश होंगे हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इन मंडी एंड ऊना टू इंप्रूव एफिकेसी ऑफ बोर्ड ऑपरेशंस। तो 2 नए ऑफिस खुलने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। 14 न्यू मॉनिटरिंग स्टेशंस बनेंगे ऑन वेरियस रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज टू मॉनिटर देयर वाटर क्वालिटी। की वाटर क्वालिटी तो डिटेरियोरेट नहीं हो रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए 14 नए मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं वो MLAs के लिए हुए हैं। क्या है, जो प्रेजेंट लिमिट है ऑफ MLA प्रायोरिटी स्कीम्स फंडेड बाय NABARD विल बी इंक्रीज टू ₹1.5 करोड़ है एक्चुअली पर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑनरेबल MLAs कैन इंक्लूड रोपवेज इन दी MLA प्रायोरिटी स्कीम्स। तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है। ऑनरेबल मेंबर्स में रिकमेंड शहीदी द्वार्स कमेमोरेटिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ मार्टियर्स अंडर द विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि किसी जगह पे शहीदी द्वार बना चाहिए, यानी कि जो गेट होते हैं, द्वार का मतलब गेट। एलोकेशन अंडर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना विल बी इंक्रीज टू ₹2 करोड़। तो जो विधायकों के लिए MLAs के लिए उनकी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया था उसका इंक्रीज कर दिया गया है, कितना, 2 करोड़ तक के लिए। जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है MLAs को वो भी बढ़ा दी गई है, 12 लाख कर दिया गया है उसको। इसके अलावा क्या है जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया जाएगा टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ लिकर
इन ऑर्डर टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ रिसेंट हुच ट्रेजेडी। आपने देखा है कि जो बेकार शराब पीने की वजह से, जो कि एडल्टरेटेड लिकर होता है, उसको पीने की वजह से और हिमाचल में ही नहीं बल्कि काफ़ी जगहों पर जो है काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। आप पंजाब में देखें, असम में देखें, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक मोबाइल ऐप लेकर के आएगी जो कि वेरीफाई करेगी कि लिकर की क्वालिटी कैसी है। 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस एस्टेब्लिश होंगे, कहां पर? मंडी में और धर्मशाला में, क्योंकि साइबर क्राइम काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए सरकार 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रही है। लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज एस्टेब्लिश होगा स्टेट में एज अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर स्वर कोकिला। उनके सम्मान में सरकार एक म्यूजिक कॉलेज एस्टेब्लिश करने जा रही है और एक लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान भी स्टार्ट करने वाली है इन द फील्ड ऑफ फोक सिंगिंग। तो ये सरकार के बाकी जो है वो अनाउंसमेंट हैं जो कि सरकार ने किए हैं। तो इस सेशन में हमने देख लिया जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था, स्कीम्स थी जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, वो सब हमने देख लिया है। आप लेक्चर को देखिए और जो इसके हैंडआउट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लिए, वो मोर देन इनफ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जो है यहाँ पर कवर कर लिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि आपके जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो HAS हो, चाहे वो अलाइड हो, NT हो या फिर कोई और एग्जाम हो हिमाचल का, तो उसमें आपको काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर बार जो है कोई ना कोई क्वेश्चन, 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं बजट से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।